जुबैर ये बताएं कि जैसे अब बात हो रही थी कश्मीर की कि पाकिस्तान ने 4 जंगें लड़ी जब से पाकिस्तान बना है 47 से लेके आज तक। हम इंडिया से हमारे ताल्लुकात कश्मीर की वजह से ठीक नहीं हो सके। हमें ये बताया गया कि जी जो है वो कश्मीर जो जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होगा पाकिस्तान खुशहाल नहीं हो सकता। अब देखिए कश्मीर को अगर एक तरफ रख के हम अगर बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान के भी बेशुमार मसाइल हैं। और मुझे तो आजकल जो सिचुएशन नज़र आ रही है बलूचिस्तान की सिचुएशन भी कश्मीर वाली नज़र आ रही है। तो आपके ख्याल में बलूचिस्तान के जो मसले हैं वो आया कि वो ऐसे ही है जैसे कश्मीर है या कुछ उसमें कुछ बेहतरी है? वहाँ पर बलूचिस्तान में जो हालात हैं इस वक्त वो इस तरह हैं कि ना वहाँ पे कोई तालीम का आजकल निज़ाम है, ना कोई सेहत के हवाले से सहूलियात मौजूद हैं। इसके अलावा मैं ये भी कहूँगा कि हमारे जो बलूचिस्तान की जो अवाम है वो इस कदर उनको डराया और वहाँ पे यानी कि खौफ फैलाया हुआ है कि हर आए रोज़ वहाँ से मायूसी की जो खास वजह है वो ये है कि हर आए रोज़ जो भी अपने हक के लिए आवाज़ उठाता है आज, क्योंकि हर कोई पढ़ा लिखा। अच्छा, कहीं ऐसे तो नहीं कि आप पंजाब को देखकर आपके अंदर एहसास कमतरी आपके पैदा हो जाती है कि यहाँ पर इतनी डेवलपमेंट है, पंजाब के अंदर सड़कें बनी हुई है, तो ये जी पंजाब बिल्कुल हमारा भाई है, हम वो बात नहीं करते, लेकिन जो बलूचिस्तान है वो भी इस मुल्क का हिस्सा है। उसे भी यानी कि उसका हक, बुनियादी जो उसके हकूक है वो उसे मिलने चाहिए। हर आए रोज एक कई खानदान ऐसे हैं जहाँ से हमारे नौजवानों को उठाया गया है और खास करके जो अपने हक के लिए बोल रहा है। तो कश्मीरियों की जिस तरह आपने बात की है कि कश्मीरी हमारे साथ से जुदा होने की जो बातें या अफवाहें चल रही हैं ये बिल्कुल वैलिड हो सकती हैं, क्योंकि जहाँ पर अवाम खुद महफूज नहीं होगी तो वहाँ पर कश्मीर हमारे साथ बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि यह सोशल मीडिया का दौर है। हर चीज़ वो भी देख रहे हैं, हम भी उन्हें देख रहे हैं, हर चीज़ से हम आगाह हैं। जहाँ पर देखे जो हमारे पाकिस्तान, अभी पंजाब हमारा भाई है, जिस तरह आपने बोला है कि हमें एहसास कमतरी में इस तरह से महसूस नहीं होता, लेकिन ये अभी हम कहना चाहेंगे कि बलूचिस्तान जो है वो हमारा इस मुल्क का जो है वो हिस्सा है और इतना बड़ा सूबा है, उससे इतनी ज्यादा मदनियात, इतने ज्यादा फवायद पंजाब और पूरे पाकिस्तान को मिल रहे हैं, हमें भी इससे मिल रहे हैं। अच्छा, लेकिन आपने कहा कि आपको महसूस, आपकी बात काट रहा हूँ, आपने कहा कि हमें पंजाब की तरफ देके एहसास कमतरी का हम शिकार नहीं होते, तो फिर वहाँ पर पंजाबियों के शनाख्ती कार्ड देकर उन्हें मार क्यों दिया जाता है कि वो सिर्फ पंजाबी? ऐसे वाकयात हुए ना वहाँ पर कि बस को रोका गया? बसों को रोका गया होगा, लेकिन वो चंद जो तशद्दुद पसंद लोग हैं, आज आपको पता है पेशावर में जैसे ब्लास्ट हुआ है, कोई नहीं जानता। हम स्टूडेंट्स हैं, आप भी माशाल्लाह फैसलाबाद के रहशी हैं, फैसलाबाद में खड़े हैं हम, कोई नहीं जानता है। हमारी सिर्फ और सिर्फ अगर कोई जानता है ना तो एजेंसीज को पता होगा, क्योंकि उनके हाथ होंगे, देख रहे हैं, उनकी इतनी खोज होनी चाहिए, होगी, हमें उम्मीद है उनको पता होगा, वो पकड़ेंगे। दहशतगर्द हैं जो भी है, अपने दुश्मनों को पता होता है, जिसका जो काम होता है वो उसे पता होता है। इस वाक़े तो आप डिनाई नहीं कर सकते ना कि पंजाबियों को वहाँ पर टारगेट किलिंग किया गया है। नहीं किया गया, मेरे सामने तो किसी को नहीं। अगर आपका कोई खानदान या आपका किसी भी दोस्त को किया गया तो आप देखें वहाँ पर कान जो थे, जितने मजदूर थे वो पंजाबी थे, उनको देख के मारा गया कि ये पंजाबी हैं या नहीं पंजाबी। ऐसे कुछ लोग बनाए जाते हैं कि आपस में आवाम एक दूसरे से नफरत करे, जैसे हजारा के साथ हुआ है, बलोच के साथ हुआ है, पठान के इलाके में बलोच के साथ होता है, हजारा कम्युनिटी में बलोच के साथ हो जाता है। ऐसे जहाँ पठान के इलाके में बलोच के साथ हो जाता है, ऐसे भी वाक़यात हैं। पंजाब में बलोचों के साथ हो जाता है, हजारा का बलोचों के कम्युनिटी में हो जाता है। ये आपस में क्या आवाम एक दूसरे से नफरत करे। अब ये अल्लाह ही जानता है कि कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है। आवाम को अब सब पता है, ठीक है, ये सोशल मीडिया है, सारे देख रहे हैं, सब समझदार हैं और दिन रात एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। बलूचिस्तान में जो लोग हैं उनकी बेसिक जो है रिक्वायरमेंट क्या है, उनके मुतालबात क्या है कि बलूचिस्तान को अब आज़ादी, वो कुछ लोग कहते हैं कि जी बलूचिस्तान आज़ाद होना चाहिए, खुद मुख्तार होना चाहिए। वैसे वहाँ की आम जो आवाम है वो क्या मांगती है, उनकी डिमांड क्या है? आवाम जो है वो ये चाहते हैं कि जिस तरह के यहाँ पे हमारा पंजाब है या इसमें यहाँ पर जो मयार तालीम है, सबसे जो बुनियादी चीज़ है तालीम हमें मिलनी चाहिए और हमारे जो सेहत के हवाले से जो हमारे मामलात हैं उन्हें बेहतर होना चाहिए। हमारे मरीज कोई होता है, कोई सांप काट लेता है, कोई वबाई मर्ज आ जाता है, तो हमें वहाँ से तकरीबन सैकड़ों हजारों किलोमीटर हम दूर आते हैं वहाँ से, जो कि रास्ते में ही काफी लोग मर जाते हैं। कोई वहाँ पे फिर रोड नहीं बने हुए, वहाँ पे नदियाँ, बारिश हो जाए, पानी आ जाता है, वहीं पर लोग वहीं पर तड़प के मर जाते हैं। लेकिन वहाँ पे जो है हमारा सेहत का जो मतलब एक निज़ाम है वो इतना नाकिस है, इतना खराब है कि वहाँ पे
यहाँ तक कि किसी सांप के हवाले से भी कोई टीका या इंजेक्शन मौजूद नहीं है कि वहाँ पे फौरी तौर पे कोई इलाज किया जाए। आज रिसेंटली हमारे यहाँ इलाके में एक बंदा जो है वो पानी के डैम में डूब गया था, तो 5 घंटे तक उसकी लाश नहीं मिली। इसका क्या वजह है कि वहाँ पे रेस्क्यू नहीं था, वहाँ पे सहूलियत मौजूद नहीं है। अगर वहाँ पे बुनियादी हकूक हमारे सेहत के हवाले से हमें हकूक दिए जाए, हमारे तालीमी हवाले से दिए जाए, तो हम यहाँ कोसों दूर अपने घर वालों को छोड़कर, हमारे कुछ लोग मजदूरी के हवाले से आते हैं, कोई यहाँ पे हम जिस तरह हम स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं, अगर वहाँ पे तालीम का मुआयार सही हो तो हम भी अपने घर बैठ कर पढ़ सकते हैं। अगर वहाँ पर जो सेहत के मामला अगर सही होंगे तो हमारे कई जानों का जो नुकसान हुआ है वो उससे मतलब उसकी रेशो कम हो सकती है। अच्छा ये बताएं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर अब जो एक तहरीक चली हुई है, ये पाकिस्तान जो कमज़ोर हो रहा है, जैसे सिंध के अंदर सिंधु देश की बात हो रही है, गिलगित बल्तिस्तान वालों ने बोला कि जी हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाह रहे, कश्मीर के अंदर भी कुछ आवाज़ें उठ रही हैं, इसकी वजह क्या आप समझ रहे हैं, इसकी मेन रीज़न क्या है? जी जी, उसकी मेन रीज़न यही है कि हमारी जो पॉलिटिक्स है ना, पॉलिटिक्स में जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने बिल्कुल हर चीज़ को ऊपर से, जो हमारी गवर्नमेंट्स है वो ऐसे कोई इकदाम नहीं करते कि आवाम को खुश रखा जाए, उनको मतलब सारी फैसिलिटीज दी जाए सेहत के लिहाज से, एजुकेशन, जो मतलब आवाम को मतलब परेशान किया हुआ है हर तरह से। आवाम कैसे खुद बगावत का शिकार है आवाम। देखिए ना, हालात तो पंजाब के हालात भी आपके सामने, पंजाब में भी कोई इतने अच्छे हालात तो नहीं यहाँ पर, लेकिन अलहदगी की बात नहीं हो रही, बाकी सूबों में क्यों हो रही है? पंजाब सबका बड़ा भाई है और यहाँ पे पंजाब की जो आवाम है वो आबादी ज्यादा है, ठीक है। ये आवाज नहीं उठाते, या वो जो कुछ भी है आवाज उठाने वाले भी हैं, आपको शायद पता नहीं हो, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। यहाँ बलूचिस्तान से, गिलगित से ज्यादा अच्छे लिखे इल्म वाले लोग हैं, पढ़े लिखे, जो बात भी कर रहे हैं और अपने तहरीकें चला रहे हैं, बातें करते हैं। वो बलूचिस्तान के हक में भी करते हैं, गिलगित के हक में भी बातें करते हैं, ठीक है। फिर ऐसे बगावत आती है यार, आपको हर जगह से नजर आएगी। जब आपको हकूक नहीं मिलेंगे, जब आपकी हक में बात नहीं की जाएगी, तो आप किसी न किसी तरह आप भी परेशान करेंगे किसी को। वो मेन रीजन यही है कि सबको अपना भाई समझ के और आवाम को रिलीफ दिया जाए, उनको अपने सारे हकूक दिए जाए, आटा की जो भी कीमतें उनको कम किया जाए, घी को, गरीब लोग हैं उनको और क्या चाहिए, फैसिलिटीज, एजुकेशन दी जाए। अब हर किसी की, अगर फीमेल्स की हमारी जो एजुकेशन है वो आप हमारे सिर्फ डिस्ट्रिक्ट बारखंड की देख लें, वो 11% है, 11%। जो वहाँ पे जैसे भाई ने बताया था, सेहत का इतना निज़ाम बिगड़ा हुआ है, अगर कोई वहाँ सांप की इंजेक्शन सरकारी हॉस्पिटल में आती है वो भी 3 दिन बाद गायब हो जाती है, बिक जाती है, या इधर उधर कहीं चली जाती है। अब हम इतना तक मतलब जलील हुई पड़ी है। तो वो बड़े लोग हैं, जो पॉलिटिशियन है, इस सिस्टम को ठीक किया जाए, जो लोग मुसल्लत किए गए उनको, ताकि मतलब ख़त्म किया जाए, जो पॉलिटिक्स है जो भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? मोहम्मद ताहिर अयूब। ताहिर साहब क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। ताहिर साहब, आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो बना रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान की जो इस वक्त सूरत हाल है, मुआशी सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान फोकस नहीं कर पा रहा। जबकि दूसरी तरफ इंडिया की अगर बात करें तो उन्होंने 36,000 करोड़ रुपया इंडिया के लिए मुख्तस किया है। तो पाकिस्तान बिल्कुल भी जो है वो तवज्जो नहीं कर पा रहा, पाकिस्तानियों के ऊपर तवज्जो नहीं कर पा रहा, तो उन्होंने कश्मीरियों के ऊपर क्या तवज्जो करनी। तो इसके क्या नतीजे निकलेंगे, क्या देख रहे हैं आप? इसके नतीजे जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है, सारी बात है कि गरीब आदमी जो है ना वो पिसता जा रहा है। जैसे कि आप इंडिया की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे जो भी हुक्मरान आता है ना वो अपनी जेब भरता है, गरीबों का वो नहीं सोचता, ठीक है। जब तक हुक्मरान जो है ना वो गरीब का नहीं सोचेंगे ना, इधर यही हालात रहेंगे। बाहर वाले को भी वो कौन सा अंधे हैं, उनको भी तो पता है कि हम पैसे भिजवाते हैं, कोई कुछ खा रहा है, कोई थोड़े वो खा रहा है, थोड़े वो खा रहा है, ठीक है। हालांकि जो पैसे बाहर से आते हैं, हमें इसकी उनसे उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए। अपने ही मुल्क में ऐसे ऐसे फैसिलिटीज देनी चाहिए ताकि कारोबार भी अच्छा हो, जो सैलरी पर्सन बंदा है उसका भी जो गुजर बसर है ना, अगर वो खुशहाल है ना तो पाकिस्तान खुशहाल है। अगर वो पिस रहा है तो फिर पाकिस्तान खा रहा है। ये क्या वजह है कि इंडिया में हालात सारे सेटल्ड हैं, वहाँ पर महंगाई भी बहुत कम है, वहाँ पर हर चीज़ जो है बिल्कुल स्मूथली चल रही है, उसकी क्या रीज़न, आप क्या समझते हैं कि इंडिया में हुक्मरान ज़्यादा अच्छे हैं, वहाँ पर लोग ज़्यादा मेहनती हैं, क्या चीज़ है वहाँ पर कि जो उनको बेहतर हमसे बनाती है? असल में बात पता क्या है, वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि अपने मुल्क की चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। हम जो है हमने इस मुल्क की करनी है, चाइना की करनी है, तो सारी चीजें इंपोर्ट होती है ना, वो सारी चीजें जो है वो अपने मुल्क के अंदर तैयार करते हैं। यही सबसे बड़ी वजह है जो हमसे वो ऊपर जा रहे हैं ना। आप बांग्लादेश देख लें, वो भी हमसे ऊपर ही जा रहा है। हालांकि वो कहते थे कि ना कि वो पाकिस्तान का हिस्सा ही था, लेकिन उन्होंने खुद स्टैब्लिश किया अपने आप को, अपने मनवाया, हाँ जी अलग हुए हैं, और वो देखे कि कहाँ पे चले गए हैं, ठीक है। जहाँ पे जब तक
हुक्मरान और अवाम ठीक नहीं होगी ना तो इधर कुछ भी नहीं बनना है, इनका ऐसे ही रहना है।